क्या भारत में अब चुनाव लड़े नहीं बल्कि चुराए जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल और असम के नतीजों के बाद देश की सियासत में एक ऐसा तूफान आया है जिसने लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव हिला दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए इसे जनादेश नहीं बल्कि चुनाव चोरी करार दिया है। आखिर ममता बनर्जी की हार और बंगाल में बीजेपी की 206 सीटों के पीछे का सच क्या है? क्या वाकई चुनाव आयोग ने बीजेपी की मदद की है? चलिए जानते हैं आज की इस बड़ी कवरेज में। ये पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। पश्चिम बंगाल और असम में जो हुआ उसने विपक्ष को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए सीधे बीजेपी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि असम और पश्चिम बंगाल चुनाव चोरी के सबसे बड़े स्पष्ट उदाहरण है। राहुल का आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के सहयोग से जनता का वोट चुराया है। यही नहीं, राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के उस दावे का भी खुलकर समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल में टीएमसी की 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई हैं। राहुल ने याद दिलाया कि यह पहली बार नहीं है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसी ही संस्था चोरी की बू आई थी। उनके पोस्ट की आखिरी लाइन ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके पोस्ट की आखिरी लाइन थी, चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब और चारा ही क्या है। चलिए अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिन्होंने राहुल गांधी को इतने आक्रामक बना दिया है। पश्चिम बंगाल में इस बार वो हुआ है जो किसी ने सोचा नहीं था। 15 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की टीएमसी सिर्फ 81 सीटों पर सिमट गई है। वहीं बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक उलटफेर कर दिया है। सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि खुद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री अपनी ही सीट पर नहीं बचा पाई, यानी मुख्यमंत्री खुद अपनी ही सीट हार गई। दूसरी तरफ असम की बात करें तो वहां भी कहानी अलग नहीं है। 126 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 82 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस महज 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये नतीजे कांग्रेस के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। जाहिर है बीजेपी इन आरोपों पर चुप बैठने वाली नहीं थी। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयानों को जनादेश का अपमान बताया है। पार्टी का कहना है कि यह जीत उनकी नीतियों और जनता के अटूट भरोसों का नतीजा है, न कि किसी चोरी का। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से इन गंभीर आरोपों पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिससे सस्पेंस और भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां असम और बंगाल में राहुल गांधी गुस्से में है, वहीं तमिलनाडु के नतीजे ने उन्हें थोड़ा राहत दी है। राहुल गांधी ने दक्षिण के नए सुपरस्टार राजनेता थलापति विजय को फोन कर उनकी जीत पर बधाई दी है। उन्होंने विजय की सफलता को युवाओं की आवाज बताया। यानी राहुल एक तरफ जहां हार पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नए सहयोगियों को साथ भविष्य की रणनीति भी बुना रहे हैं। दोस्तों, ये लड़ाई अब सिर्फ हार या जीत की नहीं रह गई, ये लड़ाई अब लोकतंत्र संस्थाओं की साख पर बन गई है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के चुनाव चोरी वाले आरोप में दम है या फिर ये सिर्फ बयानों की एक छड़ी है? क्या बंगाल में बीजेपी की 206 सीटें वाकई एक करिश्मा है या कुछ और? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।